हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसमें हम जो है खंड सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको विज्ञान और जो आपकी पहली पुस्तक है हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत, जो आपकी लर्निंग आउटकम्स की पुस्तक है हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत, उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में खंड सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 8 खंड सामाजिक विज्ञान विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विषय वस्तु देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर पार्ट 1 है हमारी पृथ्वी के अंदर, दूसरा पार्ट इस प्रकार से यहाँ पर कुल 12 पार्ट दिए गए हैं। सभी 12 के 12 पार्ट के यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट है हमारी पृथ्वी के अंदर। इस अध्याय के यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से पार्ट दिया गया है। इसके बाद जो है पेज नंबर 158 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है पृथ्वी की परतों को सतह से गहराई की ओर अर्थात ऊपर से नीचे सही क्रम में लगाइए। इस प्रकार से यहाँ पर परतों के नाम दिए गए हैं मेंटल, परपटी और क्रूड। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे परपटी, मेंटल और क्रूड। तो इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में इस प्रकार से उत्तर लिख लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए अर्थात सही जोड़ियाँ बनाइए। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है स्लेट, तो आप मिलाएंगे कायांतरित सेल। इसके बाद दिया गया है कोयला, तो इसका आंसर क्या होगा अवसादी सेल, इससे आप मिलाएंगे। इसके बाद दिया गया है ग्रेनाइट, तो इसकी जो है आप आग्नेय सेल से मिलाएंगे। इसके बाद दिया गया है क्रोड, तो क्रोड की जो सही जोड़ी मिलाएंगे आप आंतरिक परत से मिलाएंगे। इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की सेल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कायांतरित सेल, तो आपको उत्तर में लिखना है कायांतरित सेल। इसके बाद चौथा प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो क्या होगा उत्तर परपटी होगा, तो आपको उत्तर में परपटी लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपके घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो पत्थर से बनी हुई हैं। तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे कि पत्थर की बेंच, टाइल्स, मूर्ति, पट्टी और खिलौने। कोई भी आप 5 चीज़ों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह जो आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हैं कक्षा 8 की, सभी विषय का सॉल्यूशन जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है आग्नेय चट्टान द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती हैं। तो लिखिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दबकर जो है अवसादी चट्टान बनाते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 159 पर प्रश्न पूछे गए हैं। 7वां प्रश्न है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। तो इसका जो उत्तर होगा क्षोभ मंडल। इसके बाद 8वां प्रश्न है
क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में वायुमंडल की कौन सी परत स्थित है, उसका नाम व कोई एक विशेषता लिखिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है समताप मंडल या फिर इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। तो इस प्रकार से 8वें प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है इस प्रकार से। इसके बाद 9वां प्रश्न है, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 3 के नाम इस प्रकार हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। अन्य 2 परतों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे मध्य मंडल और बाह्य मंडल। इस प्रकार से उत्तर होगा 9वें प्रश्न का। इसके बाद जो है 10वां प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य व अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो आप उत्तर में लिखेंगे ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है ऑक्सीजन। इसके बाद यहाँ पर 11वां प्रश्न है, वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैसें कौन सी हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है नीचे एक तालिका दी गई है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार तालिका को विषय वस्तु के आधार पर पूर्ण करें। चट्टान का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ पर चट्टान का आपको उदाहरण लिखना है, इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमने लिखा आग्नेय चट्टान या इसी को हम सेल कहते हैं, तो हमने लिखा आग्नेय सेल। ग्रेनाइट व बेसाल्ट, इसके बाद भवन निर्माण में इसका उपयोग होता है। दूसरी जो चट्टान का नाम है अवसादी सेल या चट्टान, कोयला, बलुआ और पत्थर। इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है, सीमेंट बनाने में। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर दी गई है कायांतरित सेल। इसके जो उदाहरण होंगे चूना पत्थर, संगमरमर। इसका उपयोग जो होता है भवन निर्माण, आभूषणों में, या फिर आप लिख सकते हैं क्वार्टजाइट में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं स्व आकलन हेतु वर्कशीट। प्रश्न पूछा गया है चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के रूप में परिवर्तित होते हैं, लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे कायांतरित सेल। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है। तो आप उत्तर लिखेंगे क्षोभ मंडल। इसके बाद प्रश्न है पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है। तो समताप मंडल में। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे समताप मंडल। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है वायुमंडल में सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन, और कम मात्रा में जो है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया है आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित चट्टान के एक एक उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसके बाद अवसादी चट्टान कोयला, बलुआ पत्थर, कायांतरित चट्टान संगमरमर, चूना पत्थर। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो आप इस प्रकार से अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है अध्याय 2 पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति। तो सबसे पहले आपको इस अध्याय को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें पूछे गए हम प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 163 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर पर्यावरण दिया गया है, उदाहरण आपको लिखना है। तो पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। तो आप उदाहरण में लिखेंगे जल, स्थल, वायु, पेड़, नदी, पर्वत,
और मानव, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, प्रकार हो जाएगा पर्यावरण का। उदाहरण में आप लिखेंगे यहाँ पर सड़क, बांध, मेज, स्कूल, इमारतें आदि, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। तो पहला खाली स्थान है पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वायुमंडल। पहले खाली स्थान में आपको उत्तर में क्या लिखना है? वायुमंडल। दूसरा खाली स्थान है पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे जैवमंडल। इस प्रकार से दूसरे खाली स्थान का उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा खाली स्थान है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्थलमंडल। तो तीसरे खाली स्थान का उत्तर क्या होगा? स्थलमंडल होगा। आपको यहाँ पर स्थलमंडल लिखना है। चौथा खाली स्थान है जल के क्षेत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? जलमंडल लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए संसाधनों को जीवीय तथा अजीवीय समूहों में या समूह में वर्गीकृत कीजिए। इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं पेड़, नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी, मेज। तो यहाँ पर आपको जीवीय समूह लिखना है और यहाँ पर आपको अजीवीय समूह लिखना है। तो जीवीय समूह में पेड़ और यहाँ पर मनुष्य आता है। अजीवीय समूह में नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी, मेज। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो नीचे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 4, आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है? तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि गमले में डाला गया जल जो है पौधे की जड़ द्वारा पौधे के अंदर सोख लिया जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्यों? तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है आप जो है दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो आप अपने हिसाब से भी इस उत्तर को लिख सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में पीने, नहाने, भोजन बनाने, सिंचाई करने तथा कपड़े धोने आदि में जल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 165 पर प्रश्न 7 प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सदाबहार, अर्धशुष्क और शुष्क। इसके बाद 8वां प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। सूची आ और सूची बा से आपको सही जोड़ी बनाना है। का नंबर का है रोजवुड, तो इसकी सही जोड़ी जो है आप यहाँ पर 6वें वाक्य से मिलाएंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। खा नंबर में दिया गया है बालरस, तो इसकी जो सही जोड़ी आप मिलाएंगे इस प्रकार से 4थे नंबर से एक ध्रुवीय जानवर। इसके बाद गा नंबर में दिया गया है जैतून संतरा, तो इसकी सही जोड़ी है जो आप इससे मिलाएंगे पहले नंबर से भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसके बाद घा नंबर में दिया गया है साल सागवान, तो इसकी सही जोड़ी आप जो है दूसरे नंबर से मिलाएंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद जो है 4 नंबर से जो है आप सवाना, इसकी जो सही जोड़ी मिलाएंगे आप तीसरे नंबर से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। इसके बाद जो है 6 नंबर में दिया गया है गोल्डन लंगूर, तो इसकी सही जोड़ी जो है आप 5वें नंबर से मिलाएंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी बना सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 9 है निम्न में से कौन से घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं। तो सवाना और जो लानोस है यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न पूछा गया है नीचे दिए गए कथनों के सामने सत्य या फिर असत्य या सही का निशान लगाइए।
तो इस प्रकार से कथन है जो इस प्रकार से दिया गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। तो यह कथन सत्य होगा, तो इस प्रकार से आप सत्य में जो है सही का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य है, शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ी जो है कठोर होती है, तो यह असत्य होगा, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसके बाद जो है तीसरा कथन दिया गया है, भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो यह कथन सत्य होगा, तो इस प्रकार से आप सत्य में टिक लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, शीशम, साल, सागवान जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, तो यह कथन भी क्या होगा, सत्य होगा, तो आप यहाँ पर सत्य का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इसके बाद 11वां प्रश्न है, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं, तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है वह शुष्क होता है तथा वहाँ पर तेज गर्मी तथा कम वर्षा के कारण जो है कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 166 पर प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि हम विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण, स्वच्छता, साफ सफाई, नालियों की उचित निकासी पर कार्य करेंगे। और आप चाहें तो आप अपने अनुसार भी इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं, या इस प्रकार से उत्तर दिया गया तो इसको भी आप लिखें। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य में पूछा गया है क्वेश्चन, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें। कोई भी आपको एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करना है जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाइए। कोई यहाँ पर आपको कविता भी लिखना है, तो इस प्रकार से आप कोई भी यहाँ पर पर्यावरण की कल्पना करके यहाँ पर उसका आप आदर्श चित्र बना सकते हैं, और यहाँ पर कोई कविता भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको स्वयं ही करना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 167 पर स्व आकलन हेतु वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर भी आपको स्वयं ही लिखना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद जो है अध्याय 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस अध्याय को सबसे पहले आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर अभ्यास वर्कशीट हेतु जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके हम आंसर देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 169 पर जो है प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास हेतु वर्कशीट। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर अपर्दन व निक्षेपण से बनने वाली तीन स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, पहले नंबर पर जलप्रपात, दूसरा डेल्टा, तीसरा यू आकार की घाटी। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 170 पर जो है प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए अर्थात सही जोड़ियां बनाइए सूची आ और सूची बा से। पहला दिया गया छत्रक सेल, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको पवन के अपर्दन से मिलाना है। दूसरा है स्टेक, तो इसकी जो सही जोड़ी है आपको समुद्री तरंगों के अपर्दन से, इससे आपको मिलाना है। इसके बाद दी गई है जलप्रपात, तो इसकी सही जोड़ी आपको नदी के अपर्दन से, इससे आपको मिलाना है। इसके बाद दिया गया है डेल्टा, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको नदी के निक्षेपण से, इससे आपको मिलाना है। इसके बाद दिया गया है यू आकार की घाटी, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको हिमानी के अपर्दन से, इससे आपको मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 दिया गया है, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार अपर्दनकारी शक्ति का नाम लिखकर वर्गीकृत कीजिए। इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं, अपर्दनकारी शक्ति का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर निर्मित स्थलाकृति का नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नदी के अपर्दन से समुद्री तरंग, हिमानी अपर्दन से पवन से अपर्दन से, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद निर्मित स्थलाकृति जलप्रपात, पुलिन, समुद्री गुण, यू आकार की घाटी और छत्रक सेल, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इन तालिका को आराम से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 4 है, छत्रक सेल किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है, तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे, छत्रक सेल रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती हैं। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न पूछा गया है कि दी गई स्थलाकृतियों या स्थलाकृतियाँ
किसके अपर्दन या निक्षेपण द्वारा बनती हैं? पहला दिया गया बालू के टिप्पे, तो ये जो हैं पवन के अपर्दन से बनती हैं। इसके बाद जलप्रपात, तो जो स्थलाकृतियाँ होती हैं नदी के अपर्दन से यहाँ पर निक्षेपण से बनती हैं, तो आपको उत्तर में नदी के अपर्दन से लिखना है। डेल्टा नदी के निक्षेपण से, यहाँ पर आप लिखेंगे नदी के निक्षेपण से। और जो स्टैक होता है यह समुद्री तरंग के अपर्दन से बनता है, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है, तेज गर्मी के बाद बारिश का होना सुकून देता है, लेकिन जब यही बारिश अति वर्षा में बदल जाती है तो किसका स्वरूप ले लेती है? तो आप उत्तर में लिखेंगे बारिश अति वर्षा में बदल जाती है तो बाढ़ का स्वरूप ले लेती है, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 171 पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं तो भूकंप से बचाव के लिए आप छात्रों व अन्य लोगों को क्या बताएंगे? यहाँ पर आपको लिखना है, तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे कि घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें, भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। 7वें प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो 8वां प्रश्न है इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कारण भी लिखिए। इस प्रकार से 3 कथन दिए गए हैं, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहना, क्योंकि चिमनी जो है गिरने के कारण हमें हानि हो सकती है, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 है, पृथ्वी के अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाली आकस्मिक गति से कौन सी घटना होती है? तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य इस प्रकार से पूछा गया है कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें, इस घटना को क्रमानुसार जो है श्रेणीबद्ध करें। इस प्रकार से समाचार पत्र को एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन जो है पेज नंबर 172 पर दिया गया, तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे। पहला, भुज में भूकंप के झटके। दूसरा, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। तीसरा, भुज में जो है निराशाजनक यहाँ पर राहत। चौथा आप लिखेंगे भुज की तबाही। पांचवा आप लिखेंगे शहर में आग। छठवां आप लिखेंगे मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। सातवां आप लिखेंगे भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद जो है स्व आकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। कल्पना करें कि यदि आप घर में या स्कूल में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है तो आप अपने व अन्यों के बचाव हेतु क्या करेंगे या क्या करने को कहेंगे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है कि लोगों से हिम्मत रखने और अफवाह पर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। दूसरा आप लिखेंगे कि मकान कक्षा से निकलकर खुले में आएंगे। इसके बाद जो है घर की सभी बिजली स्विच को जो है ऑफ कर देंगे अर्थात बंद कर देंगे और कमरे के दरवाजे और खिड़की को खुला रखेंगे। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार भी इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है, यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो आप क्या नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। बहते पानी में नहीं उतरेंगे अर्थात तैरेंगे नहीं, और पानी से डूबे रास्ते में गाड़ी नहीं चलाएंगे। गिरे हुए या गिरी हुई बिजली के तार से सावधान रहेंगे। इसके बाद कीड़े मकोड़ों से भी सावधान रहेंगे। किसी भी मददगार को अनदेखा नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है कुछ प्रश्न जो है पेज नंबर 178 पर पूछे गए हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। इस प्रकार से एक चित्र दिया गया, इसको आपको ध्यान से देखना है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें कि यह किस प्राकृतिक आपदा का है। आपदा का नाम लिखें एवं उससे बचाव हेतु आप क्या करेंगे। कोई 3 बिंदु लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे
आपदा का नाम भूकंप और भूकंप से बचाव के लिए। पहला है ऊंची इमारतों एवं यहाँ पर खम्भों से दूर हो जाएंगे। दूसरा आप लिखेंगे सिर को जो है चोट से बचाएंगे। तीसरा आप लिखेंगे घर की बिजली बंद करेंगे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप उत्तर लिखेंगे बहिर्जनक बल। इसके बाद प्रश्न है समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, पुलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, तो आप उत्तर में लिखेंगे समुद्री तरंगों के अपरदन से। इसके बाद जो प्रश्न है नदी के अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो आप उत्तर में लिखेंगे नदी विसर्प, नदी डेल्टा और जलप्रपात। इसके बाद जो प्रश्न है लोएस का मैदान, समुद्री गुफा, बालू के टिप्पे, तटीय मेहराब या मेहराब, जलप्रपात, छत्रक शैल में से पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को छांट कर लिखे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बालू के टिप्पे, छत्रक शैल। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है अध्याय 4 विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का जीवन। इस अध्याय के अभ्यास हेतु वर्कशीट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस अध्याय को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है भूमध्य रेखीय जलवायु किन अक्षांशों के बीच पाई जाती है, तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे यह भूमध्य रेखीय या भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। प्रश्न है कि मानसूनी जलवायु प्रदेशों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली विशेषता, दूसरी विशेषता और इस प्रकार से तीसरी विशेषता। आप वीडियो को रोककर इन तीनों विशेषताओं को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 177 पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 3 है नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जिन वाक्यों से आप सहमत हैं उनके आगे सहमत लिखें एवं जिन वाक्यों से आप असहमत हैं उन्हें सही कर लिखें। तो यहाँ पर दिए गए वाक्य दिए गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यह सब जो है वन्य प्राणी मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद जो वाक्य दिया गया है तो यह क्या होगा, आप इससे सहमत हैं यदि है तो आप सहमत लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हमने लिखा सहमत। इसके बाद तीसरे वाक्य से भी हम सहमत हैं। चौथे वाक्य को आप जो है सही करके इस प्रकार से लिखेंगे कि यह सब जो है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके बाद पांचवें वाक्य में हम सहमत हैं, छठवें वाक्य में सहमत हैं। तो इस प्रकार से आप इस तालिका को आप भर सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर इस तालिका को आप अच्छे से भर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित जलवायु प्रदेश का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है 5वां प्रश्न है इस प्रकार से पूछा गया है भूमध्य रेखीय जलवायु एवं मानसूनी जलवायु के कोई 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आप 3 अंतर लिख सकते हैं। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से पहला अंतर होगा, दूसरा अंतर यहाँ तक होगा, तीसरा अंतर यहाँ तक होगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन 3 अंतर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है किसी क्षेत्र में यदि हर दिन वर्षा होती है तो वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो आप उत्तर में लिखेंगे सघन सदाबहार वन। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। 7वां प्रश्न है किस जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसके बाद 8वां प्रश्न है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे कि पहला धरातलीय स्वरूप, दूसरा मिट्टी। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे।
इसके बाद नीचे जो है प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है इस प्रकार से कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर किसी एक जलवायु प्रदेश के किसी एक देश की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर एकत्रित कर लिखें। उस देश की अक्षांशीय स्थिति, धरातलीय संरचना, पाए जाने वाले यहाँ पर मुख्य वृक्ष, मुख्य पशु पक्षी, कोई दो आपको लिखना है, मुख्य भोजन, वेशभूषा और यातायात के साधन। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आप इन तीनों पॉइंटों को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 179 पर प्रश्न पूछे गए हैं। स्व आकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? पहाड़ी के प्रारंभ में अथवा पहाड़ की ऊंचाई पर, और क्यों? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। गर्म कपड़ों की आवश्यकता ऊंचाई पर पड़ेगी क्योंकि जो है वहाँ तापमान कम होगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है, निम्न 3 विशेषताओं का अध्ययन कर लिखें कि ये किस जलवायु प्रदेश की हैं। गर्म एवं नम जलवायु, प्रतिदिन साल भर वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण जो है सघन सदाबहार वन। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। तीसरे नंबर में भी आप लिखेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। तीनों का आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से पूछा गया है कि मुंबई की जलवायु सम व दिल्ली की जलवायु विषम क्यों है? कारण लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि मुंबई की सम जलवायु का कारण समुद्र से निकटता है और दिल्ली की जलवायु विषम है क्योंकि समुद्र से अधिक दूरी है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया है कि मानसूनी जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। मानसूनी जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 5 है दिल्ली के सुल्तान। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस अध्याय को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो है पेज नंबर 181 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें अभिलेखों, सिक्कों और भवन निर्माण, कला, लेखक, कवि, प्रशासन आदि से जानकारी मिलती है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश व उनके सुल्तानों की जानकारी तालिका में दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको वंश लिखना है, यहाँ पर प्रमुख सुल्तान लिखना है। तो गुलाम वंश, इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी थे इसके सुल्तान। तुगलक वंश, तो इसके जो थे फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश, यहाँ पर लोधी वंश जो बहलोल लोधी थे। इस प्रकार से आप इस तालिका को भरेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से दिया गया है। तीसरा प्रश्न, सल्तनत काल में सामाजिक स्थिति की मुख्य बातें लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 182 पर प्रश्नांक 4 है अलाउद्दीन खिलजी की किन्हीं 2 योजनाओं के बारे में जानकारी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना नायकों को अलग अलग इलाकों का सूबेदार नियुक्त किया। दूसरा यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि सेना को वेतन देना प्रारंभ किया। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्नांक 5 दिया गया है कि सल्तनत काल में स्थापत्य कला की विशेषताएं लिखिए।
तथा किसी एक इमारत का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और इमारत का चित्र भी आपको बना लेना है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। इस प्रकार से शब्द दिए गए हैं। पहला खाली स्थान है, गुलामों को फारसी में कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? बंदगाह। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है, सुल्तान को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। दूसरे खाली स्थान में आप क्या लिखेंगे? सुल्तान। तीसरा खाली स्थान है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसका निर्माण कराया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। इस प्रकार से लिखा गया है। आप यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर में। इसके बाद चौथे खाली स्थान का जो आंसर होगा, सूबों और सिकों। तो राज्य को जो है सूबों और सूबों को सिकों में बांटा गया था। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नीचे जो है प्रोजेक्ट कार्य में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि संतलत काल की किन्हीं दो इमारतों या फिर मीनारों के चित्र बनाइए तथा उनके बारे में जानकारी लिखिए। तो कोई भी आपको दो इमारतों या मीनारों के चित्र बनाना है और उनके बारे में आपको जानकारी लिखना है। तो इस प्रश्न के आंसर को आपको सेम ही लिखना है। इसके बाद जो है पेज 183 पर प्रश्न पूछे गए हैं। स्व आकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है, संतलत काल के प्रमुख शासकों की शासना विधि की तालिका बनाइए। तो इस प्रकार से आप तालिका बनाएंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, और इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि संतलत काल में प्रचलित सामाजिक प्रथाओं व वर्तमान समाज की प्रथाओं की तुलना कीजिए। उनमें आज आप किस प्रकार का बदलाव देखते हैं? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है अध्याय 6 है, शासक और इमारतें। इस प्रकार से पाठ दिया गया। तो इस पाठ को सबसे पहले आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इनके हम आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो पेज नंबर 185 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में भवन निर्माण शैली में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली की विशेषता लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नीचे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार का उत्तर लिखेंगे। चूना पत्थर, सीमेंट, लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, लकड़ी आदि। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया व यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह मंदिर जो है खजुराहो में स्थित है, जिसका निर्माण चंदेल वंश के शासक यहाँ पर जो है धंगदेव ने कराया था। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 186 पर प्रोजेक्ट कार्य पूछा गया है कि लाल किला एवं राजराजेश्वर मंदिर के चित्र संकलित कर यहाँ चिपकाएं। तो कोई भी आपको चित्र चिपकाना है लाल किला एवं राजराजेश्वर मंदिर का, और यहाँ पर आपको इनके बारे में जानकारी पता कर लिखना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को आप स्वयं ही कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्वाकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल की गई विशिष्ट शैलियों और तकनीक की विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से,
प्राचीन भवन निर्माण एवं आधुनिक भवन निर्माण शैली में क्या भिन्नता दिखाई देती है, पता कर लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है अध्याय 7 जनजातियाँ, खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस पाठ को सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 188 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है जनजातीय समाज अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या कार्य करते हैं। तो आप उत्तर में लिखेंगे कृषि, शिकार, संग्राहक, पशुपालन आदि करते थे, इस प्रकार से उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है जनजातीय समाज की सामाजिक विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक जनजाति के सदस्य जो है नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां या जनजातियों खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। दूसरी विशेषता आप लिखेंगे कि कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है कि दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले इस मानचित्र को एक बार आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लेना है। नीचे प्रश्न पूछे गए हैं तो हम प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, इस प्रकार से नक्शा दिया गया है। इसके बाद जो है पेज नंबर 189 पर इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। आ नंबर का प्रश्न है उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे अहोग, खासी, कोच और नागा। बा नंबर का प्रश्न है पंजाब प्रांत में कौन कौन सी जनजातियों के लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे लंपा है, अरघुन और बलूची। सा नंबर का प्रश्न है भील, कोली व गोंड जनजाति के लोग किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे मध्य भारत, पश्चिमी राज्य, दक्षिणी पूर्वी राज्य, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है खानाबदोश जनजाति के लोग अपनी आजीविका किस प्रकार चलाते थे। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर लिखेंगे कि खानाबदोश जनजाति के लोग संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश की किसी जनजाति से संबंधित औजार, बर्तन, गहने, कलाकृतियों के चित्र एकत्रित कर यहाँ चस्पा करें अर्थात चिपकाएं व उनके निर्माण तथा उपयोग के बारे में 1 से 2 वाक्य लिखें। तो आपको चित्रों को चिपकाना है यहाँ पर इस प्रकार से औजार, बर्तन या गहने या कलाकृतियों के चित्र। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको स्वयं ही करना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 190 पर जो है स्व आकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है जनजातीय समाज के कार्यों के बारे में लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जो है अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है खानाबदोश किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक दूसरे प्रश्न के उत्तर को लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि गोंड अथवा भील जनजाति समाज द्वारा मनाए जाने वाले किसी एक त्यौहार का विवरण लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है अध्याय 8 समानता। तो सबसे पहले आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 192 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपके ग्राम या शहर के सार्वजनिक स्थानों होटल, कुआं, तालाब आदि का उपयोग कौन कौन कर सकते हैं या किस प्रकार की समानता है। तो आप उत्तर इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे कि इन सब का उपयोग जो है प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग से संबंधित हो। यह सामाजिक समानता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है आपकी उम्र 18 वर्ष है
और मतदाता सूची में आपका नाम है एवं आपको मतदान करने से रोका जा रहा है तो आप या आपके किस अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप लिखेंगे इससे हमारे राजनीतिक समानता का हनन हो रहा है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 193 पर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, चित्र देखकर लिखिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से किस प्रकार स्कूल में समानता की भावना बढ़ती है। इस प्रकार से चित्र दिया गया तो आप उत्तर लिखेंगे कि सभी बच्चों का एक साथ भोजन करने से जातिगत पूर्वाग्रह दूर कर समानता की भावना का प्रसार होता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि आपके विद्यालय में जो है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सूची बनाइए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। जो भी आपके विद्यालय में दिव्यांगों के लिए जो सुविधाएं हैं उनके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि दिव्यांग विद्यार्थियों की व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है, उनके लिए जो है अलग से रास्ता बनाया गया है जिससे वे आसानी से आ जा सकें। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या चाहें तो इस प्रश्न के उत्तर को आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, दी गई तालिका में समानता के 2 उदाहरण लिखिए। राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। तो इस प्रकार से राजनीतिक समानता में आप लिखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरा आप लिखेंगे निर्धारित अर्हतापूर्ण करने पर निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार। आर्थिक समानता में आप लिखेंगे अपना व्यापार पेशा चुनने का अधिकार। दूसरा है निर्धारित अर्हतापूर्ण करने पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार। सामाजिक समानता में आप लिखेंगे लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक विभेद के बिना समान अवसर प्राप्त होना। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर समान अधिकार। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है आगे प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना का निम्न बिंदुओं पर सर्वे करें। पहला है मोहल्ले में लाभार्थियों की सूची बनाइए, या सूची का ना यहाँ पर आपको नाम लिखना है। जो भी आपके मोहल्ले में जिनको जो है लाडली लक्ष्मी योजना का जो है लाभ मिल रहा है यहाँ पर उनके आप नाम लिखें, उनकी आप सूची बनाएं। तो पहले प्रश्न के उत्तर को आपको स्वयं ही लिखना है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता के मापदंड। तो पहला आप लिखेंगे परिवार का कोई सदस्य करदाता ना हो। दूसरा आप लिखेंगे परिवार में 2 से ज़्यादा बालिकाओं को पात्र नहीं किया जाएगा। तीसरा है परिवार नियोजन का पालन करना। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है लाडली लक्ष्मी योजना के विभिन्न लाभ। तो आप उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे कि बालिकाओं की आर्थिक मदद कर उनको भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है स्व आकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके विद्यालय में शासन की कौन कौन सी योजनाएं लागू हैं, उनकी सूची बनाते हुए लाभ लिखिए। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, लाडली लक्ष्मी योजना, छात्रवृत्ति और मेधावी छात्र योजना। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 195 पर प्रश्न पूछे गए हैं, दिए गए चित्र किस किस प्रकार की समानता को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके नाम लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्ति दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है नीचे इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है, तो यह किस प्रकार की समानता दी गई है चित्र में, सामाजिक समानता। तो आप उत्तर में लिखेंगे सामाजिक समानता। इसके बाद जो है अध्याय 9 स्थानीय सरकार और राज्य सरकार। सबसे पहले आपको इस अध्याय को अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें अभ्यास हेतु वर्कशीट पर जो आधारित प्रश्न पूछे गए हैं इनके हम उत्तर देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 197 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है इस प्रकार से, अगर आप किसी शहर में घूमने गए हैं, उस नगर की स्थानीय सरकार नगर निगम है, इस आधार पर बताएं कि आप किस प्रकार से के शहर में हैं। तो आप लिखेंगे महानगर में। इस प्रकार से आप अपने अनुसार लिख सकते हैं।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार के कोई 3 कार्य बताइए। तो आंतरिक सुरक्षा, जल आपूर्ति करना, परिवहन, इस प्रकार से आप 3 कार्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 198 पर प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है। नीचे दी गई तालिका को देखें। दिए गए कार्य सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं, उनके आगे जो है इस प्रकार से आपको सही का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है। तो यहाँ पर स्थानीय सरकार दी गई है, राज्य सरकार दी गई है। तो गंदे पानी की निकासी व्यवस्था, यह जो है स्थानीय सरकार हो जाएगा। निधि आवंटन करना, यह क्या हो जाएगा, राज्य सरकार। इसके बाद यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, यह किसका कार्य होता है, राज्य सरकार का होता है। तो इस प्रकार से आप सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद चौथा है, स्थानीय स्तर पर जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े रखना, तो यह जो है स्थानीय सरकार इस प्रकार का कार्य होता है। आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप तालिका में टिक लगा सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न 5 है, विधानसभा गठन के संबंध में प्रक्रिया के सही क्रम लिखिए। इस प्रकार से आपको प्रक्रिया के सही क्रम लिखना है। पहले नंबर पर होगा चुनाव तिथियों की अधिसूचना, दूसरा होगा नामांकन फॉर्म भरना, तीसरा है नाम वापस लेना, चौथा है मतदान, पांचवा है मतगणना और छठवां है परिणामों की घोषणा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, आपके घर के सामने की नाली बंद होने से गंदा पानी आपके घर के सामने जमा हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम कहाँ आवेदन करेंगे। तो आप उत्तर लिखेंगे नगर पालिका कार्यालय में। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। 7वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार कौन कौन सी होती हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे ग्राम पंचायत। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके क्षेत्र के विधायक का क्या नाम है। तो आपको अपने क्षेत्र में जो भी आपके क्षेत्र में विधायक हैं इनका आप नाम लिखें। वे किस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उस दल का आप नाम लिखें। इसके या इससे पूर्व पिछले 20 वर्षों में कौन कौन व्यक्ति आपके क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं उनकी आपको सूची भी बनाना है। तो इस प्रकार का उत्तर आप इस प्रकार से अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 199 पर स्वाकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, स्थानीय सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। यहाँ पर हमने 4 कार्यों को लिखा है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अर्हताओं को लिख सकते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो और दिवालिया या पागल ना हो। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है, विधानसभा के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो पहला वाक्य यहाँ से यहाँ तक होगा, दूसरा वाक्य होगा, तीसरा वाक्य। इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विधायक या एमएलए किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे कि विधानसभा राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है अध्याय 10 औरतों ने बदली दुनिया। तो सबसे पहले आपको इस अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो पेज नंबर जो है 201 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। कौन क्या काम करता है, दिए गए बॉक्स में विवरण लिखिए। फसल उगाना, किसान जो है फसल उगाता है। नीचे दिया गया है बिल मजदूर। तो जो है इस प्रकार से आप लिखेंगे मिल में मजदूरी करता है। मिल मजदूर क्या करता है, मिल में मजदूरी करता है या करती है। इसके बाद जो है जो नर्स होती हैं वह मरीजों की देखभाल करती हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद जो है वैज्ञानिक क्या करते हैं, अनुसंधान खोज करते हैं। पायलट क्या करता है, हवाई जहाज उड़ाता है, चलाता है। और जो शिक्षक होते हैं बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इस प्रकार से आप इन तालिका में इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि महिलाओं के काम को कम आंकने की मानसिकता में परिवर्तन के लिए कौन सा कदम उठाए गए हैं या कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं कि इसके समाधान हेतु प्रारंभिक स्तर से ही विचार परिवर्तन हेतु पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को जोड़ने। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का कानून किसके लिए व क्यों बनाना पड़ा होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य पूछा गया है, यह आपके परिवार या मोहल्ले या गांव की सबसे शिक्षित महिला से बातचीत कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर जो है प्राप्त कर लिखिए। तो आपको यहाँ पर जो है गांव की सबसे शिक्षित महिला का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमने पुरुष का नाम लिखा है, आप कोई भी महिला का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम लिख दें कोई भी, जैसे मान के चलो हम लिख दें नीता से ठाकुर, यहाँ पर हम लिखेंगे नीता से ठाकुर। और यहाँ पर किस स्थान पर शिक्षा प्राप्त की, जैसे यहाँ पर हमने लिखा सागर मध्य प्रदेश। किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की, यहाँ पर कॉलेज तक अर्थात स्नातकोत्तर। तो आप अपने अनुसार इस प्रश्न के उत्तर आपके मोहल्ले में या आपके गांव में जो भी सबसे शिक्षित महिला है उसका यहाँ पर आप नाम लिखें। यहाँ पर किस स्थान पर शिक्षा प्राप्त की, यहाँ पर आप उसका नाम लिखें। किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की, पढ़ाई की, इसका आप नाम लिखें। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को आपको स्वयं ही कर लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 202 पर प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके मतानुसार बालिकाओं के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है स्वाकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि निःशुल्क शिक्षा के कारण किन बालिकाओं को विशेष लाभ हुआ है। सरकारी शालाओं में बालिकाओं को पुस्तकों के अतिरिक्त मिलने वाली 2 अन्य सुविधाओं के बारे में बताइए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिख लेना है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अमृता शेरगिल व महारानी लक्ष्मीबाई के प्रसिद्ध होने का क्या कारण थे या क्या कारण है या क्या कारण थे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया है भारत की पहली महिला डॉक्टर व पायलट कौन थी। तो आप उत्तर में लिखेंगे भारत की पहली महिला डॉक्टर जो है इस प्रकार से आनंदी गोपाल जोशी एवं पहली पायलट कैप्टन जो है प्रेम माधुर थी। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया है कि आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी पत्रकार डॉक्टर के बारे में जो है जानकारी पता कर लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको अपने अनुसार लिख लेना है। इसके बाद जो है पाठ 11 अध्याय 11 संचार माध्यमों को समझना। तो सबसे पहले आपको इस अध्याय को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, हम इन सभी के आंसर देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 205 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपके विद्यालय में नवीन सत्र में छात्रों के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आप अपने विद्यालय में बच्चों के जो है प्रवेश हेतु विज्ञापन तैयार करें जिसमें विद्यालय की विशेषताओं को भी शामिल करें। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसको चाहें तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि आपके विद्यालय में नए छात्रों को प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, आप अपने विद्यालय में बच्चों के प्रवेश हेतु विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने स्कूल का नाम लिखा, आपके स्कूल का जो भी नाम है आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा निताई पब्लिक स्कूल, यहाँ पर आप कोई भी स्थान लिख सकते हैं। आप चाहें जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा अशोक नगर सागर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में जो है वातानुकूलित कमरे, खेल का मैदान, प्रशिक्षित शिक्षक और बच्चों के लिए योगा क्लास, सीमित सीटें हैं, जल्दी करें और संपर्क करें। मोबाइल नंबर भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न 2 पूछा गया है इस प्रकार से, नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो अखबार यहाँ पर आपको लिखना है, पत्र लिखना और यहाँ पर पत्रिकाएं लिखना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको टीवी, रेडियो, यूट्यूब और फेसबुक, इसके बारे में आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो प्रश्न 3 पूछा गया है
कि अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग क्यों होते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों और उनके प्रकार के आधार पर फाइल में संग्रहित करें एवं आसपास या आस पड़ोस में पता लगाएं कि उनके द्वारा क्या कभी समाचार पत्र या केवल टीवी में विज्ञापन दिया गया है। अगर हाँ तो किसी वस्तु का विज्ञापन था और उसका क्या शुल्क दिया था, सूची बनाइए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 206 पर जो है स्व आकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि आपने समाचार पत्रों टेलीविज़न पर किन वस्तुओं के विज्ञापन देखे हैं। उनमें से वाणिज्यिक और सामाजिक विज्ञापन के आधार पर सूची बनाइए। यहाँ पर वाणिज्यिक विज्ञापन लिखना, जैसे वनस्पति तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम, साइकिल, खिलौने, मोबाइल, मंजन, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। सामाजिक विज्ञापन में आपको लिखना है स्कूल चले हम, रक्तदान, सफाई अभियान, कोविड-19 बचाव अभियान, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं कि दिए गए विज्ञापनों के नीचे उनके विज्ञापन के प्रकार लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को आपको अपने अनुसार लिख लेना है। इसके बाद जो लास्ट अध्याय दिया गया है, अध्याय 12 बाजार, इस अध्याय को सबसे पहले आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इस अध्याय में जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। हम इनके सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 208 पर जो है अभ्यास हेतु वर्कशीट पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है गन्ने से शक्कर बनाने व बेचने के चरणों को क्रम से लिखें। इस प्रकार से आपको सही क्रम में लिखना है। पहले खेती, फिर कारखाना, फिर थोक व्यापारी, फिर उपभोक्ता। दूसरा प्रश्न है मान लीजिए आप विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं। आपको टीवी पर दिखाने एवं समाचार पत्र में जो है छपवाने के लिए मूंगफली का तेल का विज्ञापन देना है। उक्त दोनों विज्ञापनों को कैसे तैयार करेंगे लिखना है आपको। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 209 पर प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर बाजार के प्रकार का नाम बताइए। पहला है रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं, वह साप्ताहिक बाजार कहलाता है। इसके बाद एक निश्चित दिन लगता है, वह जो है वह भी साप्ताहिक बाजार कहलाता है। और दुकान पर अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, वह भी क्या कहलाता है, साप्ताहिक बाजार। इसके बाद चौथा प्रश्न है दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों मिल पाती हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को चाहे तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 6 है मोहल्ले की दुकान के 2 लाभ लिखिए। तो इस प्रकार से आप 2 लाभ लिख सकते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने वाले बाजार का नाम लिखिए। तो शॉपिंग मॉल होता है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। 8वां प्रश्न है जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को क्या कहते हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 210 पर प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके मोहल्ले की दुकानों पर जाकर उनके पास उपलब्ध सामान की सूची बनाएं तथा वे सामग्री किस प्रकार से क्रय करते हैं लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर को चाहें तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद जो है स्वाकलन हेतु वर्कशीट पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे साप्ताहिक बाजार, मोहल्ला दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है कि साप्ताहिक बाजार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि वर्तमान समय में ऑनलाइन बाजार क्यों लोकप्रिय हो रहा है लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक
इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से कक्षा 8 लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री, जो कि आपकी पुस्तक है विज्ञान, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, इसमें जो है हमने खंड सा विषय सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।